वो वैसे ही था, लेकिन उसकी बंदिशें भी बहुत थी कि चाचा की भी सुननी पड़ती थी, ताऊ की भी सुननी पड़ती थी, सबकी सुननी पड़ती थी। झूठ सच लेकिन नहीं उसकी था। सिक्योरिटी बहुत जबर थी क्योंकि तुम कहीं भी जा सकते थे, कुछ मतलब नहीं, हाँ। तुम्हें पीछे का कोई परवाह ही नहीं थी। और झूठ सच भी नहीं था। और अगर तुम 20 दिन बाद वापस आओ तो ऐसा नहीं कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चों को भी नहीं पता था माँ बाप नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही सारे बच्चे इकट्ठे रहते थे जॉइंट फैमिलीज में। तो ये खेलते कूदते मरते रहते थे, एक दूसरे से लड़ते मरते रहते थे, सब पिटते पिटाते रहते थे, सब ठीक हो जाता था, कोई दिक्कत अपने आप नहीं। ही बड़े हो जाते थे ऐसे ही। अपने आप बड़े। अब समझो और कि जब हम छोटे थे तो मेरे कज़न, मेरी मासी के बेटे बच्चे, क्योंकि मैं अपने दादके में सबसे बड़ा था और नाना के यहाँ छोटा था, मतलब बीच का था, तो हमारी मासियों के बच्चों के कपड़े हमारे को कब आ जाते थे हमें पता ही नहीं लगता था। तो आज की डेट में किसी को दे के देखो कहते तेरा दिमाग खराब है, हम क्या कमाते नहीं, हमको तेरा उतरा पहनेंगे, तो फलाना तो ढिगरा। जब ये पैदा हुए नीलम दीदी पूरे अपने गायत्री के सूटकेस भर के लाई जो उसने संभाल के रखे थे। सब सोचते थे कि इसका होगा बच्चा तो उसको दूंगी, इसका बच्चा होगा तो उसको दूंगी। तो बड़े सलीके से तय करके ड्राई क्लीन करके सब कुछ सूटकेस में पैक एकदम। 16-17 साल तक वो उसने संभाल रखा। मतलब वो गायत्री हमारे से एक दो साल छोटी है मेरे से शायद। जिनके घर गए थे गायत्री वो हमारी शादी हुई तो वो उसका उसी साल, मतलब जिस साल हमारी शादी हुई थी उसी साल उसका 16 बर्थडे का पार्टी रखा था बहुत बड़ा। तो मतलब समझ ले 2 कुल मिलाने साल वाली बात छोटी ये है कि वो इतना संभाल के रखा था कि सबको होता था कि मेरा ये वाला कजन है या इसका बच्चा होगा तो उसको दूंगी। तो था ही उसी को पहनाते ना। फिर वो फंडा है कि उसको नया कपड़ा खरीद के नहीं बनाते। 40 दिन तक वही कपड़े हमने पहनाए और वो कपड़े देख चारों ने पहने घर में। और अभी भी वो बैग मेरे पास पड़ा हुआ है और वो कपड़े भी रखे हैं एज इट इज तय करके प्रेस करके रख दिए कि भाई अब चलो जो आगे होंगे तो दिया जाएगा, देखा जाएगा। सो ऐसा कॉन्सेप्ट था। लेकिन आजकल तो बच्चों के पास इतना ऑप्शन है ना, छोटे बच्चों के इतना सामान है न्यू बॉर्न के लिए। पर आजकल डर भी लगता है, पता नहीं होता है सामने वाला क्या रिएक्शन से। हाँ, सबसे बड़ी बात तो वही है कि उन्होंने तो हमसे पूछा भी नहीं था रिएक्शन कि भी तुम्हारा बेटा हुआ है तो उसको मैं कपड़े दूंगी नहीं, तो सूटकेस अपने ड्राइवर को बोला वहाँ रखते। पहले वो तो अंडरस्टूड ही होता था। हाँ। तो मैं तो अभी तक वो सीन नहीं भूला अभी तक कि उन्हें रखवा दिया वहाँ पे कि ये गायत्री के हैं। ठीक है। तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब थे। अब हम एक ही हॉस्टल में पढ़ते थे, 14 जिले रहते थे एक ही स्कूल में, एक ही जगह। तो कुछ भी बदमाशी करते थे उससे पहले घर में खबर मिल जाती थी, कोई ना कोई फ़ोन कर देता था। एम्बेसडर गाड़ियाँ थी, एक ही गाड़ी एम्बेसडर आती थी सीट के बीच में, और रजाई बिछाते थे, कंबल गद्दा रजाई, और सारे मसूरी से दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली से मसूरी जा रहे हैं, वैसे ही। तो वो वाली बात ही नहीं थी। तो हम तो मामा से भी पिटे, चाचा से भी पिटे, सबसे पिटे, कोई ऐसी बात नहीं, कोई पूछता भी नहीं था, सब ठुकाई दिखाई। अपनापन बहुत था, अपनापन बहुत था। अपनापन तो था ही था, लेकिन वो ऐसी कोई एडवर्स फीलिंग भी नहीं थी मन में कि तूने क्यों मारा, तूने क्यों कहा, ऐसी वाली फीलिंग नहीं थी। ये कब आई? ये धीरे धीरे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई तो फिर धीरे धीरे तेरा मेरा ये वो अटरम सटरम सारा कुछ आ गया। पहले तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कॉन्सेप्ट आ गया। अभी जितने बिहारी होते हैं, बिहारी जो है, जो समझो कि दिल्ली में दुकान पे नौकरी कर रहे हैं तो उनको तनख्वाह मिलती है, तो वो जो उनका अपना खर्चा है वो निकालते हैं, बाकी पैसे तो गांव भेजते हैं ना। तो गांव भेजते हैं तो वो ये थोड़ी है कि मेरे दूसरा भाई नहीं रह रहा या तीसरा भाई नहीं रह रहा, वो तो गांव में मकान बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, वो खुद तो दिल्ली बैठा है या बॉम्बे बैठा है। सो उनका वो कॉन्सेप्ट अभी आया नहीं तेरे मेरे वाला। तो जब धीरे धीरे आ जाएगा तो वो भी सोचेंगे हमने कौन सा जाना है।
अब संजना भी है तो अपने गांव में मकान बनाया है उसने सारा कुछ, खुद तो यहाँ रहती है।